अभी भी ये तो आप जबरदस्ती बोल रहे कि मैं नहीं दे रहा हूँ। अब आप कह रहे ऑब्वियसली जब मुझे जिस चीज में धोखाधड़ी आपकी नजर आ रही है और मैं आपको बोल रही हूँ कि लास्ट टाइम ले ली, उसके बाद मेरी मजबूरी। हे गाइस, माय नेम इज अंजना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। सेम हियर, मी टू एंड माय सोना लाला। जैसे कि आप लोगों ने आवाज़ सुन ली होगी, मैंने सो अभी का व्लॉग ऑब्वियसली तैयार होने के बाद आप लोगों को मिल रहा है एंड उसे पता चल चुका है कि मैं कहीं जा रही हूँ। एंड ये व्लॉग मेरा डेली रूटीन की तरह, डेली व्लॉग की तरह मेरा एक और व्लॉग है। एंड ऑब्वियसली इससे पहले मैं जा रही हूँ मार्केट। एंड मार्केट क्यों जा रही हूँ? इससे पहले जाना है चाची के घर, देन जाना है मार्केट और उसके बाद दोबारा से वापस घर। बहुत सारे काम है जो कि मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ शेयर एंड चटाती दूँ। चलिए भैया निकलते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए भैया। चलिए भैया मार्केट में घुस गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2-3 दिन से हमारे शॉपिंग वाले ब्लॉग हो रहे थे। ऑब्वियसली इसकी फ्रेंड की शादी है। अब जो चीज़ें लेनी है बेसिकली मुझे कन्नू के लिए भी लेना है और ये रहा पूजा का थैला, क्योंकि पूजा यहाँ से जा रही है सीधा डायरेक्ट कोमल के यहाँ। मैं उसको छोड़ के जाऊँगी, आगे तो निकलेंगे ना। जो मिलता है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए ओके भैया, स्टिल आई एम इन मार्केट। एंड इससे पहले जब मैं कन्नू की आपको मैंने कृष्णा वाली शॉप बताई थी, आज मैं इससे पहले जब मैं आई थी तो वहाँ पे मैंने एक कन्नू के लिए एक पीस देखा था जो कि उस टाइम पे उसने 400 का बोल रखा था। और आज मैं मार्केट में वही सेम पीस लेने के लिए आ रही थी कन्नू के साथ। और बात क्या हुई कि मेरे साथ 2-3 और औरतें थी, मतलब कोई और कस्टमर थे, तो उन्हें भी वो पसंद आया। तो उस टाइम पे बोलने लगा कि 500 रुपये का है। तो मैंने उससे बोला कि भैया आपने परसों से 400 रुपये बोला। नहीं मैडम, वो दूसरा पीस था, उसमें कुछ खराबी थी, तो ये नया पीस आया है। मतलब कस्टमर आ गए तो उस वजह से मुझे बोलता है कि अगर आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा और कोई और नहीं लेगा तो ये 500 रुपये में। और उसने परसों मुझे मुंह से बोला था कि 400 रुपये का, आज 500 रुपये। इसलिए जो ऐसे काम करते हैं ना कि कस्टमर आने पे अपने रेट चेंज कर देते हैं और ऐसे नहीं करते, गुस्सा आ रहा मुझे। चलिए 11:30 बजे के आए हुए हैं और हम लोग 1:30 बज गया। और मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा ना सिर्फ उस इंसान की वजह से जिसके पास मैं एक बार गई। और अभी मुझे कन्नू के कपड़े के लिए भटकना पड़ रहा है, क्योंकि मैं माइंड में सेट लेके वही चल रही थी कि मुझे वो लेना है। ऑब्वियसली पार्टी वेयर था थोड़ा, तो अब नहीं मिला है और सर्च करते हैं और जगह देखते हैं, मिलता है तो आपको दिखाते हैं। चलिए, पर ऐसे काम नहीं करने चाहिए। भले ही आपको पता है कि मैं सामान आपसे ले जा रही हूँ, आगे ले जाने वाली आपसे। अभी मेरी डॉटर 2.5 साल की है, कितने कपड़े आने। मैंने बोल के आई हूँ कि मैं अब नहीं लूँगी दोबारा आपसे कपड़े, क्योंकि आपने धोखाधड़ी वाला काम करा है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अब थोड़ा बहुत सामान लेते हैं और घर चलते हैं। पूजा को छोड़ते हैं, पहले चाची के यहाँ जाते हैं, कोमल के यहाँ छोड़ती हूँ और फिर निकलती हूँ घर। चलिए भैया, पूजा को भी मैं छोड़ आई हूँ, चाची से काम वगैरह हो गया जितना होना था। अब निकलते हैं घर। पहले फेंक के आती हूँ मैं चाची और जिया को कोमल के यहाँ और वहाँ से सीधा निकलती हूँ घर। अब मैं मिलूंगा आपसे सीधा घर पे। चलिए भैया, आ गई मैं घर। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से हाथ मुँह धोने के बाद थोड़ी देर बाद। चलिए मिलते हैं। ओके भैया, सो हियर आई एम, वेरी शॉर्ट ब्रेक। खाना खाने के बाद कन्नू को नैनू को आने के बाद मैं रेडी हूँ। और मैं 2-3 दिन से इतनी ही ज़्यादा चकमाचूर हो गई हूँ ना, क्योंकि मार्केट का व्लॉग बनता जा रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ ससुराल। और ससुराल इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उस साइड मुझे कुछ काम भी है। और दूसरा रीज़न ये है कि शुना इस बार करवा चौथ में नहीं आ रहे हैं और मैं अपना लहंगा लेने के लिए आ रखी हूँ, सॉरी जा रही हूँ। तो बेसिकली सारी डिटेल मैं आपको बाद में देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लेट होगी, मुझे कुछ काम भी करवाना है। चलिए भैया चलते हैं। चलिए भैया, ले लिया गया है लहंगा वहंगा, निकलते हैं। ये कौन सा पूछे, मुझे 7:30 बजे, क्योंकि मुझे बीच में बहुत सारे काम करने थे। लहंगा ले लिया, निकलते हैं, मिलते घर पे। ओके भैया जी, सो आई एम बैक टू होम। आ गई मैं घर और आज का दिन रहा बहुत ही ज़्यादा थकान भरा हुआ। सीरियसली 2-3 दिनों से मार्केट का व्लॉग आ रहे थे, मतलब कंटिन्यूसली नहीं है, गैप के उससे आ रहे थे, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। एंड जैसे कि मॉर्निंग में मैं गई थी मार्केट एंड मार्केट में जो चीज़ें हुई थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। अभी मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने जिस वीडियो जो है मैं टाइम टू टाइम जो एट अ टाइम मैं एडिट करती रहती हूँ, तो उसमें जो चीज़ मेरे साथ हुई थी वो मैंने आपको बताया। बट अब मैं आपको क्लियर करके बताने वाली हूँ कि क्या क्या हुआ था। बात सिर्फ आती है ज़ुबान की एंड गलतबाजी की, धोखेबाजी की जो बात होती है, जो भी मैंने आगे व्लॉग में बोला होगा उसके लिए थोड़ा बहुत ये है कि हाँ, वर्ड्स जो मैंने यूज़ करे हैं वो गलत थे। बट था उस टाइम पे गुस्सा इतना था, जायज़ था कि ये चीज़ें बोलना ज़रूरी था। एंड मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली बात क्या हुई थी कि जो ड्रेस थी वो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। एंड उस चीज़ पे दो चीज़ मैंने देखी थी। चलिए एक चीज़ मैं मानती हूँ कि क्या पता सेम दोनों पैटर्न में हो सकती है कि ये चीज़ ख़राब हो सकती है, पर दोनों में एक ही नंबर सीरीज वगैरह नहीं डाला जा सकता है। सो बेसिकली ये वो ड्रेस है जो मैंने कन्नू के लिए ली है। एंड बेसिकली ये वुलन ड्रेस है। एंड इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा पता है कि ये वुलन ड्रेस मार्केट में आपको 6-7 से नीचे नहीं मिलेगी, ये मैं जानती हूँ। बट जब फर्स्ट टाइम मैं उनके पास गई थी तो उन्होंने मुझे 400 बोला था, जैसे कि
मैंने आपको बताया था, एंड 400 बोला था। एंड देन उसके बाद आज 2-3 औरतें खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला हाँ अच्छा आपके पास दूसरा पीस है, इससे बड़ा है, ये कितने का है? तो उन्होंने 500 बोला। तो मैंने उससे बात करी, मैंने बोला भैया आप तो मुझे उसी रेट पे दोगे ना कि जितने रेट पे मैंने बोला था? कि नहीं मैडम मैं 400 में नहीं दूंगा, कि ये 500 का पीस आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई और ले लेगा। और उस चीज़ पे मैंने बोला आपने पहले तो मुझे 400 के लिए बोला, ये मुझे 500 में क्यों दे रहे? मैडम मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं देते, आप पहले ही क्लिप देखिए। बात ना धोखे वाली हो कि परसों आप 4 बोल रहे थे, आज 3-4 कस्टमर ले रहे थे, आप 5 बोल रहे हो। जो बोल रहा हूँ ना, मेरी एक बात सुन। क्या था? कहाँ से डिफेक्टेड? मैं तो उस दिन पूरा दिखाया, मैंने तो पूरा देखा, उसे कहीं से भी डिफेक्टेड नहीं था, जबकि मैं लेने को तैयार थी। सामने चीज पड़ी देखा आपने। एंड सेकंड थिंग ये बात हुई थी कि उस टाइम पे उन्होंने जब मुझे पीस पूरा खोल के दिखाया था, ये बात मैंने वीडियो में भी बोली है कि पीस खोल के जब उन्होंने दिखाया था तो मुझे उसमें कुछ भी डिफेक्टेड नहीं दिखा था। इवन जब वो बंदा सामने से मुझे दे रहा था तो उसे कोई डिफेक्टेड पीस नहीं दिखा था। और बाद में वो मुझे वीडियो में बोल रहे हैं कि वो डिफेक्टेड पीस था, इसलिए मैंने आपको मतलब दे रहा था मैं, मतलब ये उनका बात थी कि मैंने आपको डिफेक्टेड नहीं बताया था। ये क्लिप मैंने उसमें ऐड नहीं करी है, एंड उस टाइम पे मैंने वीडियो काट दी थी, तो वो चीज़ सेकंड बात हो गई थी। एंड थर्ड बात आप यहाँ पे देखिए, थर्ड क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें कमी क्या है, मैंने कमी बता दी। अब तुम कमी, वो चीज मेरे सामने पड़ी तो मैं तुम्हें इसकी कमी बताऊंगा। जब चीज बिक गई तो उसमें कमी मैं परसों बोल रही, आपने मुझे खोल के दिखाया, मुझे कोई डिफेक्टेड ही नहीं दिखा था, अब आप बोल रहे कि डिफेक्टेड था पीस। इसमें था तो मैं बोल रहा हूँ ना मैडम जी। नहीं मैं तो भैया लास्ट टाइम ले रही आपसे, मैं फिर इसके बाद नहीं लूंगी। चलो एक काम करो, अभी मत छोड़। अब मुझे चाहिए, वो चाहिए मुझे, 500 रुपए दे दे, मैं तो लेना पड़ेगा मुझे। मेरी बात सुनो, अभी भी ये तो आप जबरदस्ती बोल रहे कि मैं नहीं दे रहा हूँ। अब आप कह रहे मैं लास्ट टाइम आ रही हूँ, वो मैं बोल रही हूँ कि मैं लास्ट टाइम ले रही हूँ आपसे, तो छोड़ दो, रहने दो, मत। अब यहाँ पे आप लेवल ऑफ एटीट्यूड देखिए कि यहाँ पे मुझे हमेशा मैं देखा है कि चलो कस्टमर का नहीं भी होता, कस्टमर का एक एटीट्यूड समझ में आता है कि भैया ये चीज़ मुझे नहीं लेनी है, रहने दीजिए। पर यहाँ पे दुकानदार का, शॉपकीपर का एटीट्यूड इस तरीके से कि नहीं चलिए रहने दीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। ऑब्वियसली जब मुझे जिस चीज़ में धोखाधड़ी आपकी नजर आ रही है और मैं आपको बोल रही हूँ कि लास्ट टाइम ले रही हूँ, उसके बाद मेरी मजबूरी है, मैं नहीं लूंगी आपसे, तो एटीट्यूड चलिए छोड़िए मत लीजिए। सो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ख़राब लगी। मैं बोलती हूँ कि मार्केट में ये पीस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगा होगा, बट जब आपने मुझे पहले 400 रुपये बोला और आपके पास 2-3 कस्टमर आ जाते हैं तो आप बोलते हैं नहीं ये 500 रुपये का आपको लेना। मुझे सबसे खराब बात क्या लगी, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई और ले लेगा, ये सबसे खराब बात लगी। जबकि मेरा उनसे बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी, मैंने कन्नू के काफ़ी कपड़े लिए थे, आने वाले टाइम में मुझे कन्नू के कितने कपड़े लेने, अभी जस्ट वो 2.5 साल की है, आगे वाले कितने टाइम में होने वाली है। सो आधा मूड खराब तो मेरा वहीं से हो गया था। सो चलिए छोड़िए, जो लेना था ले लिया गया है। एंड इतनी बात मैंने क्लियर करनी थी क्योंकि आधी बात मैं अपने ब्लॉग में नहीं लाना चाहती थी। ऑब्वियसली अगर वो देखेंगे तो अच्छी बात है कि क्या चीज़ मैं आप सबके साथ क्लियर करना चाहती, क्योंकि आप मुझे नहीं बोलने दे रहे थे, मैं आपको बोलने का फिर भी मौका दे रही थी, फिर मुझे बोल रहे ये तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही, तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही। छोड़िए यार वो सब चीज़ें बात है। एंड फाइनली मैं लहंगा लेके आ गई हूँ, अब मुझे ड्राई क्लीन के लिए देना है। एंड मैं ब्लॉग को यहाँ पे हैप्पीनेस के साथ, स्माइल के साथ आप लोगों के साथ एंड कर रही हूँ। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा के सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज देहरादून ब्लॉगर अनुजा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।